नमस्कार, मैं डॉक्टर सुधा चौहान इंदौर से और अपना संस्मरण लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। 20 अक्टूबर 2007 की बात थी जब मैं पहली बार अमेरिका जा रही थी। दिल्ली में मेरी मुलाकात एक हरियाणवी महिला से हुई, वह भी उसी शहर में जा रही थी, सिएटल में, जहाँ पर मुझे जाना था। हम दोनों अलग अलग सीट पर बैठकर इंग्लैंड पहुँचे। इंग्लैंड से हमें दूसरी फ़्लाइट लेना थी। वहाँ पर चेकिंग के समय एक लंबी लाइन लगी हुई थी इंग्लैंड में। वह महिला हमारे सामने ही खड़ी थी। अचानक उसने एक अनाउंसमेंट सुना और उसे लगा कि मेरी फ़्लाइट जा रही। उसने हाथ उठाकर कहा, सॉरी, ये मेरी फ़्लाइट है। उसका इतना कहना था कि महिला पुलिस आई, उसे दोनों तरफ से पकड़ा और लाइन से बाहर खींच ले, हाल में एक साइड खड़ा कर दिया। 2 पुलिस और आई, उन्होंने गन निकाल कर उसके ऊपर तान ली। एक पल के लिए मैं भी सकपका गई कि पता नहीं क्या हो गया। चूँकि लाइन ज़्यादा थी, नंबर धीरे धीरे आ रहे थे। फिर 2-3 उसने भी चिल्लाकर कहा कि सुधा जी जाना मत, मुझे छोड़ के। पर मैं भी मजबूर थी, मेरा भी पहला चांस था, मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी। फिर धीरे धीरे जब 2-3 मिनट बीत गए तब मुझे कुछ हिम्मत आई। मैं भी लाइन से बाहर निकलकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने पूछा, आपके साथ है? मैंने कहा नहीं, लेकिन हम सहयात्री हैं। मैंने उनसे कहा कि मुझे बहुत ज़्यादा इंग्लिश नहीं आती है और इसने क्या किया वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ और उसे इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है। इतना कहकर मैं चुप हो गई। टूटी फूटी इंग्लिश में मैंने उनको इतना समझाया और ज़्यादा बोलना उचित नहीं समझा, इसलिए चुप हो गई। उन्होंने फिर दुभाषियों को बुलाया और वो दुभाषिया एक लेडीज़ थी, साउथ इंडियन थी, बहुत भली महिला थी। उसने कहा, ये इंग्लैंड वाले आज भी हमें अपना गुलाम समझते हैं और हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करती भारतीयों से। और उसने उससे पूछा क्या हुआ। फिर उनको बताया कि इसे कन्फ्यूजन हो गया था कि मेरी फ़्लाइट जा रही है, इसलिए इसने एक रिक्वेस्ट की थी कि कृपया मुझे बताइए मेरी फ़्लाइट तो नहीं है ये, इतना पूछा था। जब उसने इतना कहा तब उन महिला पुलिस ने उसे छोड़ दिया और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरे गन वालों ने भी गन हटा ली और इस तरीके से उससे एक लंबा माफ़ीनामा लिखवाया, उस पर उसके साइन किए, फिर उसने छोड़ा। तब तक हमारे साथ वाले जा चुके थे और हम दोनों फिर निकले। हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन का बहुत बड़ा हवाई अड्डा है, जहाँ पर 250 के करीब गेट हैं और हमको 120 गेट नंबर पर जाना था और हम लोग जैसे तैसे करते हुए वहाँ पर निकले और अपनी मंजिल पर पहुँचे। यह एक मेरा संस्मरण था जो हमेशा याद रहता है कि सबसे भली चुप होती है, देखो, समझो, सुनो, उसके बाद कुछ बोलो। धन्यवाद।